सभी वरिष्ठ जनों को एडवोकेट देवभास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। इस समय बड़े जोर शोर से चल रहा है कि 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया, लेकिन कभी हम आप सभी ये नहीं सोचे कि आखिरकार हमारे आपके जीवन में नए कानून से क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो हम आज के वीडियो में ये बताएंगे कि नए कानून से हमारे आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहला बदलाव तो यह है कि अमुक व्यक्ति अब किसी भी थाने में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। उसे जीरो एफआईआर कहा जाएगा। पहले जिस थाने में घटना घटित होती थी उसी थाने में एफआईआर दर्ज करवाना पड़ता था। अब यह बाध्यता समाप्त हो गई है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता था कि घटना स्थल ये 2 थानों के बीच का है, तो दोनों थानों के पुलिस आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे कि ये मेरे थाने का मामला नहीं है, ये मेरे थाने का मामला नहीं है। लेकिन अब यह समस्या समाप्त हो गई है। अपराध कहीं भी हुआ हो, आप उसे जीरो एफआईआर कहीं भी दर्ज करवा दीजिए। जिस थाने में एफआईआर दर्ज होगी वहाँ की पुलिस संबंधित थाने की पुलिस को सूचना देगी और वहाँ की पुलिस घटना स्थल की विवेचना करके जो भी स्थिति होगी न्यायालय को प्रेषित कर देगी। दूसरा बदलाव यह हुआ है कि कोर्ट पहले सुनवाई कर लेती थी और फैसला 2-2, 6-6 महीने नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुनवाई पूरी होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर उसे फैसला और सजा के बिंदु पर अपना निर्णय देना ही होगा। ये न्यायालयों की एक बाध्यता होगी। तीसरा बदलाव यह देखने को मिला है कि यदि कोई भगौड़ा अपराधी है तो अब उसके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। पहले ये स्थिति नहीं थी। पहला स्थिति ये थी यदि कोई भाग जाता था तो उसकी फाइल तब तक के लिए बंद हो जाती थी जब तक कि वो लौट के वापस स्वदेश नहीं आता था। लेकिन अब यदि कोई घटना करके भाग गया है और वो नहीं आ रहा है तो भी उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, सजा होगी और जब कभी वो लौट कर आएगा तो वो उस दंड को भुगतेगा। चौथा बदलाव यह हुआ है हथकड़ी लगाने को लेकर। पहले अमुक अपराधी जब न्यायालय में पेश किया जाता था तो उसे हथकड़ी नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब यदि अमुक व्यक्ति दुर्दांत अपराधी है या भगौड़ा अपराधी है तो न्यायालय में पेश करते समय उस पर हथकड़ी लगाना पड़ेगा और न्यायालय के समक्ष हथकड़ी लगी रहेगी। 5वां बदलाव दया याचिका को लेकर हुई है। पहले ये होता था कि पहले जब लोग लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हार जाते थे तो महामहिम राष्ट्रपति के पास दया याचिका प्रस्तुत करके अपनी पीड़ादायक बात को कह देते थे। लेकिन अब दया याचिका प्रस्तुत करने से पहले गृह मंत्री से और गृह मंत्रालय से और जेलर सुप्रिंटेंडेंट से 48 घंटे पहले इसकी खबर देनी होगी कि हम साहब महामहिम राष्ट्रपति के पास दया याचिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले ये भी देखा जाता था कि फांसी रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब देश के साथ गद्दारी करने पर या बीभत्स तरीके से रेप करने पर फांसी की सजा हो जाएगी और यह आसानी से देखने को मिलेगी। पहले देशद्रोह की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब नए कानून में देशद्रोह की परिभाषा परिभाषित कर दी गई है। इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अब जितने भी वकील जज साहब हैं सबके लिए जिराया फैसला नए नियमों के तहत उनको करना पड़ेगा। पुलिस को भी नए नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो ये कुछ खास बदलाव हैं जो हमें आपके जीवन में देखने को मिलेगा। हमारी वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा, जिससे हम आपके लिए आपकी सुविधानुसार नया वीडियो लाकर प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।